नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्यारा क्यों है और उनकी पूजा में बेलपत्र चढ़ाना जरूरी क्यों है, और ये भी बताएंगे कि बेलपत्र के उपाय से आप अपना शोक, संताप, दरिद्रता, दुख सब कुछ दूर कर सकते हैं। और ये भी बताएंगे कि बेलपत्र को कब तोड़ना चाहिए और इसे अपने घर में लगाना चाहिए कि नहीं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। आपको मैं जो भी बताऊंगी शास्त्र सम्मत बताऊंगी। बेलपत्र के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के स्वर्णिम पसीने से उत्पन्न हुआ है। जैसे तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है, ऐसे ही बिल्व पत्र को माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। वहीं पर ऋग्वेद में एक जगह श्री सूक्तम के 6 मंत्र के अंतर्गत बताया गया है कि बिल्व पत्र की उत्पत्ति माता लक्ष्मी से हुई है। तो आप देखिए कितना शक्तिशाली है ये वृक्ष। स्कंद पुराण में बताया गया है बिल्व पत्र की जड़ में भगवान ब्रह्मा रहते हैं, मध्य में विष्णु भगवान रहते हैं और अग्रभाग में शिव जी का निवास रहता है। ऐसे बिल्व पत्र को हम प्रणाम करते हैं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इसके तीनों पत्ते क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ही रूप होते हैं। 5 पत्र वाला बिल्व पत्र अति दुर्लभ होता है और कभी कभी वो मिल जाता है। वो बहुत सौभाग्य का सूचक होता है। 5 पत्ते वाला बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाना, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ लक्ष्मी और पार्वती भी विद्यमान होती हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शिव को जब भी आप बिल्व पत्र चढ़ाएं तो ये श्लोक बोलें: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर में बिल्व पत्र लगाना बहुत शुभ माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि ये बिल्व पत्र का वृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप है। सुबह उठकर बिल्व वृक्ष का दर्शन करना सारे तीर्थों का दर्शन करने के बराबर है। बिल्व का स्पर्श करना भगवान शिव का स्पर्श करने के बराबर है। बिल्व पत्र वृक्ष की पूजा करना भगवान शिव की पूजा करने के बराबर है। बिल्व पत्र के अद्भुत गुण हैं। आप अपने घर की सुख, शांति और ऐश्वर्य वृद्धि के लिए इस वृक्ष को घर की उत्तर दिशा में लगाइए। आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। आप बिल्व पत्र और तुलसी को जब भी घर में लाएं या लगाएं तो आप उसकी प्रतिष्ठा अवश्य करें। जिस तरह से हम किसी मूर्ति को लाते हैं और उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसी तरह से जब आप प्रतिष्ठा कर लेंगे तो इसकी पूजा का लाभ कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। बिल्व पत्र की पूजा विधि: बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर इसकी पूजा करें। वैसे तो आप बिल्व पत्र की पूजा प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन तिथियों का ध्यान रखेंगे तो ये तिथियां विशिष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। जैसे अष्टमी के दिन, अष्टमी माता पार्वती का दिन है, चतुर्दशी के दिन, प्रदोष के दिन और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को आप बिल्व पत्र की पूजा करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो संकल्प के साथ इन तिथियों में पूजा करें।
आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। ये चमत्कार देखेंगे आप। पूजा करते समय ये ध्यान रखें कि पुरुष सफेद वस्त्र पहने और स्त्रियां लाल या पीला वस्त्र धारण करें और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बिल्व पत्र की पूजा करें और देशी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक ना जलाएं। बिल्व पत्र की पूजा के द्वारा ग्रह शांति के उपाय। अगर आपके घर में बहुत कलेश रहता है, राहु केतु की दशा चल रही है, विद्या प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप दूध में काले तिल डालकर सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन बिल्व पत्र की जड़ में अर्पण करें। इससे आपको मनचाहा फल मिल जाएगा। आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं और कार्य तो बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही विघ्न बाधाएं आ जाती हैं और आपका कार्य पूरा नहीं हो पाता है। कितना भी धन कमा कर लाएं आप, कितनी भी मेहनत करें, लेकिन घर में बरकत दिखाई नहीं देती है, तो आप ये उपाय कीजिए। दूध में काले तिल डाल के और 4 दाने चीनी के डाल के आप बिल्व पत्र की जड़ में चढ़ाइए और कच्चा सूत बांधते हुए 7 परिक्रमा कीजिए। इसके बाद तुलसी या रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जाप करते समय आपका मुख पूरब या उत्तर की ओर होना चाहिए। जिनके संतान नहीं है, वे लोग संतान प्राप्ति के लिए बिल्व पत्र की जड़ में एक शिवलिंग की स्थापना करें और नित्य उसे दूध, दही या पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान शिव और बिल्व पत्र को खीर का भोग लगाएं। उस भोग को स्वयं भी ग्रहण करें और 5 लोगों को उसका प्रसाद वितरण करें। 1.25 महीने अगर आपने ये उपाय कर लिया तो निश्चय ही आपके संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत झगड़ा होता है, पति पत्नी की बनती नहीं है, तो चमेली के तेल का दीपक आप बिल्व पत्र की जड़ के पास जलाएं और खीर का भोग लगाकर आधा भोग किसी ब्राह्मण को दान करें या ब्राह्मणी को दान करें और आधा आप स्वयं खाएं। इस उपाय से आपका संपूर्ण जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होगा। 1 लोटा जल अगर आप बिल्व पत्र की जड़ में प्रतिदिन अर्पण करते हैं तो तीर्थों में भ्रमण करने के बराबर पुण्य आपको मिलता है। बिल्व पत्र की जड़ में जल अर्पण करने के बाद उसकी मिट्टी को लेकर थोड़ा सा मस्तक पे लगाएं। आइए अब आपको बताते हैं कि बिल्व पत्र कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। लिंग पुराण के अनुसार अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी, प्रदोष और सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पुराणों में ऐसा बताया गया है, जो इन दिनों में बिल्व पत्र तोड़ता है वो नरक का वासी होता है। बिल्व पत्र को एक एक पत्ते से तोड़ना चाहिए, पूरी डंडी कभी नहीं तोड़नी चाहिए। दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र आप उठा के धोके उसे चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र 6 महीने तक बासी नहीं होते हैं। आप बार बार धोके उनको चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र रुद्राक्ष के वृक्ष से ज्यादा पावरफुल है। अगर आपके ऊपर शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, तो दुख और दरिद्रता को दूर करने वाली,
हर जगह सफलता दिलाने वाली बिल्व पत्र की जड़ को आप धारण कीजिए। ये आपको दुर्घटना से और नवग्रह की पीड़ा से भी बचाती है। कहते नहीं है हमारी ग्रह दशा खराब चल रही है, तो उस खराब ग्रह दशा से बिल्व पत्र की जड़ बचाती है। बिल्व पत्र की जड़ चांदी में पहननी चाहिए, क्योंकि चांदी माता पार्वती का रज, माता पार्वती का स्वरूप है। इस जड़ को आप किस प्रकार पहने, इसका आप ताबीज बनवाएं। ताबीज बनवाकर इसको आधा घंटे तक दूध में भिगो के रखें। उसके बाद गंगा जल से इसको धोएं, स्नान कराएं अच्छी तरह से, धूप दीप से इसकी पूजा करें। इसका शुद्धिकरण करने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद आप इसे धारण करें, फिर आप देखिए इसके चमत्कार। अगर आप तावीज बनाकर नहीं पहन सकते हैं तो आप बिल्व पत्र की लकड़ी को लाकर अपने मंदिर में रखें और पूजा करते समय आप उसका स्पर्श करते रहें। इसका स्पर्श करने से भी ग्रह शांति होती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, विद्या सब कुछ प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही मिलेंगे एक और पौराणिक जानकारी के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी पौराणिक जानकारी मिल सके।